नमस्कार, आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और श्रीहरि के भक्तों। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर विचार करने जा रहे हैं जिसने अनादिकाल से भक्तों और दार्शनिकों को मंत्रमुग्ध किया है। ये विषय है भगवान विष्णु के शाश्वत साथी देवनाग शेषनाग के दिव्य 1000 फनों का। भगवान विष्णु के साथ सदैव दिखने वाले विशाल नाग शेषनाग को कौन नहीं जानता। उनकी छवि हमारे मन में गहराई तक अंकित है। वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आराम करने का आसन बनते हैं और उनके शांत मुख पर एक अद्वितीय शांति झलकती है। उनकी पहचान उनके सफेद तेजोमय शरीर, अनगिनत फनों और एक अविचल शांत मुख से होती है। वे केवल एक पौराणिक सर्प नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक अर्थों से ओत-प्रोत एक प्रतीक हैं। परंतु यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, शेषनाग के ये 1000 फन क्या दर्शाते हैं? क्या यह केवल एक कवि की कल्पना है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? हमारा यह संवाद केवल एक पौराणिक कथा का वर्णन नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन है। यह रहस्य सृष्टि के निर्माण, उसके संतुलन और उसके लयबद्ध चक्र से जुड़ा है। आज हम इसी रहस्य को उजागर करने का प्रयास करेंगे। हम उनके स्वरूप, उनकी भूमिका और उनके 1000 फनों के पीछे छिपे गूढ़ अर्थों को समझने की यात्रा पर निकलेंगे। शेषनाग को अक्सर अनंत शेष के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम अपने आप में ही उनके अस्तित्व की अनंतता को दर्शाता है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई आदि या अंत न हो, जो शाश्वत हो, जो सदैव विद्यमान रहे। भागवत पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शेषनाग पूरी सृष्टि का भार अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। वे सिर्फ एक आधार नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के संतुलन और अस्तित्व का प्रतीक हैं। शेषनाग को स्वयं भगवान विष्णु का ही एक अंश, उनका अंश अवतार माना जाता है। वे स्वयं नारायण के ही एक दिव्य रूप हैं, जो सृष्टि की स्थिरता को बनाए रखते हैं। इसलिए वे केवल एक सेवक मात्र नहीं हैं, जो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। वे तो ब्रह्मांड की नींव हैं, जिसके ऊपर समस्त जगत टिका हुआ है। वे परम सत्य के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर पल सृष्टि को धारण किए हुए है। उनकी भूमिका केवल भौतिक भार उठाने की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और लौकिक दोनों स्तरों पर व्यवस्था बनाए रखने की है। वे ब्रह्मांडीय संतुलन और सनातन धर्म के संरक्षक हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 1000 शब्द का प्रयोग अक्सर अनंतता, पूर्णता और विशालता को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह किसी निश्चित संख्या से अधिक असीमित होने का प्रतीक है। शेषनाग के 1000 फन इसी अर्थ में उनकी सर्वव्यापकता और सर्वदृष्टि का प्रतीक हैं। वे हर दिशा, हर लोक और हर आयाम पर अपनी दिव्य दृष्टि रखते हैं। कल्पना कीजिए, उनका कोई भी फन अंधा नहीं है। इसका अर्थ है कि सृष्टि का कोई भी कोना, कोई भी जीव, कोई भी घटना उनकी दृष्टि से ओझल नहीं है। यह उन्हें सर्वदर्शी चेतना का प्रतीक बनाता है। वे उस परम चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर कण में मौजूद है और सब कुछ देखती है। वे केवल देखते नहीं, बल्कि सब कुछ जानते हैं। उनके 1000 फनों का तात्पर्य यह भी है कि वे सृष्टि के अनगिनत पहलुओं, जीवन के असंख्य रूपों और ब्रह्मांड के जटिल चक्रों को एक साथ धारण करते हैं। यह उनकी अद्भुत क्षमता और शक्ति का प्रमाण है। वे प्रत्येक प्राणी के कर्मों, विचारों और इच्छाओं के साक्षी हैं। उनकी यह सर्वव्यापक दृष्टि ही ब्रह्मांड में न्याय और धर्म को बनाए रखती है। शेषनाग केवल वर्तमान सृष्टि के धारक ही नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि और प्रलय के चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जब एक कल्प यानी एक ब्रह्मांडीय युग समाप्त होता है, तब प्रलय का समय आता है। यह वह समय होता है जब समस्त सृष्टि अपने मूल में विलीन हो जाती है। इस समय शेषनाग अपने फनों से भगवान विष्णु के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। उनकी यह ध्वनि सामान्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन उत्पन्न करने वाली होती है। इसी शक्तिशाली कंपन और ध्वनि से प्रलय की अग्नि का जन्म होता है। यह अग्नि धीरे धीरे समस्त लोकों को भस्म कर देती है और सृष्टि अपने मूल तत्व में समा जाती है। यह दर्शाता है कि शेषनाग सिर्फ सृष्टि को धारण ही नहीं करते, बल्कि वे कालचक्र को भी नियंत्रित करते हैं। विसृजन, पालन और संहार तीनों प्रक्रियाओं में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।
उनके फनों से निकलने वाली प्रलय की अग्नि, जिसे संवर्तक अग्नि भी कहा जाता है, सृष्टि के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करती है। वे एक चक्र के अंत और नए चक्र की शुरुआत के साक्षी होते हैं। वे प्रलय के समय भी अविचल रहते हैं, अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। उनकी यह स्थिरता ही ब्रह्मांडीय चक्रों के निरंतर घूमने का आधार है। शेष नाग का हर एक फन अपने आप में एक ब्रह्मांडीय नियम का प्रतीक है। ये नियम वे आधारभूत सिद्धांत हैं जिन पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। इन नियमों में जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का अटल नियम और अनगिनत अन्य भौतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांत शामिल हैं। साथ ही यह कारण और परिणाम का शाश्वत नियम, जिसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं, का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक कर्म का एक फल होता है और शेषनाग इस नियम को भी धारण किए हुए हैं। यदि इन नियमों में से एक भी नियम अपनी जगह से हिल जाए या टूट जाए तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड असंतुलित हो जाएगा। समस्त व्यवस्था चरमरा जाएगी। शेषनाग के फन स्थिर और शांत हैं क्योंकि ब्रह्मांडीय संतुलन शांति से ही टिका रहता है। उनकी स्थिरता इस बात का प्रतीक है कि ये नियम अटल और अपरिवर्तनीय हैं। प्रत्येक फन एक अलग ब्रह्मांडीय सत्य को व्यक्त करता है, एक ऐसा सत्य जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। वे सृष्टि की आंतरिक संरचना और उसके संचालन के संरक्षक हैं। उनका शांत मुख और स्थिर मुद्रा हमें सिखाती है कि महानतम शक्तियों को भी शांति और संतुलन के साथ धारण किया जा सकता है। पुराणों में एक सुंदर कथा मिलती है जो शेषनाग के ज्ञान और उनकी विनम्रता को दर्शाती है। यह कथा नारद मुनि और शेषनाग के संवाद पर आधारित है। एक बार देवर्षि नारद ने शेषनाग से पूछा कि वे अपने 1000 मुखों से सदैव भगवान विष्णु के गुणों का गान करते हैं। वे सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी वे सत्य को अनंत क्यों कहते हैं? शेषनाग ने नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्रता से दिया। उन्होंने कहा कि वे जितना भी जानते हैं, जितना भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, वह तो परम ब्रह्म के अनंत ज्ञान का एक कण मात्र है। यह कथा हमें ज्ञान के साथ विनम्रता के महत्व को दर्शाती है। यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी अज्ञानता को जानता है और मानता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। शेषनाग, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं और समस्त ज्ञान के भंडार हैं, वे भी स्वयं को अनंत के सामने एक छोटा सा अंश मानते हैं। यह उनकी महानता और उनकी आध्यात्मिक गहराई को प्रकट करता है। यह संवाद हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर नए ज्ञान के साथ हमारी विनम्रता बढ़नी चाहिए। यह हमें अहम से मुक्त होकर सत्य की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। शेषनाग का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि विनम्रता ही वास्तविक शक्ति का आधार है। शेषनाग के 1000 फन केवल ब्रह्मांडीय नियमों या दिव्य दृष्टियों का ही प्रतीक नहीं है, वे हमारी अपनी आंतरिक चेतना के विस्तार को भी दर्शाते हैं। हम अक्सर अपनी सोच और अपने विचारों की संकीर्ण सीमाओं में फंसे रहते हैं। हम दुनिया को एक सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं और उसी में बंधे रहते हैं। लेकिन योग, ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास से हमारा मन 1000 दिशाओं में जागृत हो सकता है। हमारी चेतना का विस्तार हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे शेषनाग के 1000 फन होते हैं। शेषनाग हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि हम वास्तव में अनंत बनना चाहते हैं, यदि हम परम सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा और एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह आंतरिक शेषनाग को जागृत करने जैसा है। जब हमारी चेतना का विस्तार होता है, तब हम केवल अपने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समस्त सृष्टि के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। हम हर कण में स्वयं को और स्वयं में हर कण को देखते हैं। यह हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और परम आनंद को प्राप्त करने में मदद करता है। शेषनाग इस परम चेतना के जागरण का आह्वान करते हैं। जब हम भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखते हैं, तो हमें यह दृश्य केवल एक साधारण मूर्ति या चित्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वे किसी भौतिक नाग पर नहीं, बल्कि अनंत चेतना पर विश्राम कर रहे हैं। शेषनाग अनंत चेतना का ही साकार रूप है, जिस पर परम सत्य का अधिष्ठान है।
ये दृश्य हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड का सत्य, जीवन का गूढ़ रहस्य केवल एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें 1000 दृष्टियों से देखना होगा। हमें हर पहलू पर विचार करना होगा, हर कोण से सत्य को समझना होगा और अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। यही शेषनाग के 1000 फनों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। वे हमें परम सत्य की अनंतता, ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अपनी चेतना की असीमित क्षमता को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वे शाश्वत ज्ञान और संतुलन के प्रतीक हैं। शेषनाग हमें यह भी याद दिलाते हैं कि इस अनंत सृष्टि में हम सभी छोटे छोटे अंश हैं, जो मिलकर एक पूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। हमें अपनी भूमिका को समझना चाहिए। उनके 1000 फन हमें विनम्रता, ज्ञान और चेतना के विस्तार की प्रेरणा देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे अनंत को धारण किया जा सकता है और कैसे शांति और संतुलन से जीवन जिया जा सकता है। इस प्रकार शेषनाग केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक प्रतीक हैं, जो हमें जीवन के गहरे सत्यों से अवगत कराते हैं। उनकी महिमा अनंत है, ठीक वैसे ही जैसे वे स्वयं अनंत हैं। धन्यवाद।